Now we will start the first derivation of your projectile motion, that is projectile given हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। जब आप प्रोजेक्टाइल को क्या दे रहे हैं, प्रोजेक्शन आप इस टाइप से करा रहे हैं कि आप उसे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देंगे स्टार्टिंग में। मतलब आप इसको कंसीडर कर सकते हैं कि आप किसी हाइट पर हैं, आप या तो बिल्डिंग के टॉप पर समझ सकते हैं या फिर किसी विंडो पे समझ सकते हैं। कंसीडर कर सकते हैं कि बिल्डिंग के टॉप पर हैं आप या फिर विंडो में, तो आपने कुछ वहाँ से थ्रो किया, लेकिन जब आप उसको थ्रो करेंगे, फॉर एग्जांपल आप किसी हाइट पर हैं और आप किसी थ्रो करेंगे, तो आप उसको पहले क्या देंगे, इनिशियल वेलोसिटी जो दी जाएगी वो हॉरिजॉन्टली दिया आपने, मतलब ये आपने उसको इनिशियली वेलोसिटी u दे दी है। अगर मैं इसको बोलूँ कि ये आपकी क्या हो गई, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो गई आपकी, आपने इसको एक्स एक्सिस कंसीडर कर लिया। लेकिन जब आप उसको वेलोसिटी दे देते हैं, इसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे ट्रैवल करेगा, वो ऐसे आएगा। अब उसको अर्थ की जो ग्रेविटी उसे अपनी तरफ लाने की कोशिश करेगी, तो उसका जो पाथ है पहले ऐसे होगा, ये इस टाइप से, फिर ये और ये इस टाइप। जब तक वो ग्राउंड पे नहीं आ जाता तो ग्रेविटी उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट, या ग्राउंड उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी। ठीक है, मतलब ग्रेविटी उसको बार बार क्या करेगी, उसमें वो जो अर्थ की जो ग्रेविटी है उसको बार बार नीचे लेकर आएंगी ऑब्जेक्ट को। तो आपने तो उसको इनिशियल वेलोसिटी दी, इसके बाद वो क्या आ रहा है, जो मोशन उसके अंदर हो रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी हो रहा है। आगे का जो मोशन है आपने तो उसको इनिशियल वेलोसिटी दे दी थी, आपने उसको इनिशियल वेलोसिटी दे दी थी। अब वो कहाँ पर आ गया, इस पाथ को फॉलो करता हुआ। वो दोबारा अगर हम बात करें, जो मैंने अभी आपको बताया, उसने वही पैराबोलिकल पाथ फॉलो किया ड्यू टू ग्रेविटी। पैराबोलिकल पाथ फॉलो करने के बाद, या ट्रेवल करने के बाद वो ग्राउंड पर आ चुका है इस कंडीशन में। तो आप सपोज करिए ये आपका ग्राउंड हो गया है, ठीक है, तो उसने ये पाथ ट्रेवल किया। मैं इसको दूसरे से बना देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए, अगर हम कोई भी पॉइंट P डिस्कस करते हैं, कोई भी पॉइंट P डिस्कस करते हैं, मतलब मैं आपको कह रही हूँ कि इस पॉइंट P पर आप इसके मोशन को देखिए। तो आप इस मोशन पे देखेंगे तो कंडीशन ये थी इस ऑब्जेक्ट की, उसने एक्स एक्सिस में ये ट्रैवल किया। अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूँ तो देखो उसने एक्स एक्सिस पे कितना ट्रैवल कर लिया, ये एक्स एक्सिस की तो वैल्यू बताएंगे, और वाई एक्सिस में उसने कितना ट्रैवल कर लिया, ये ट्रैवल कर लिया। तो यहाँ पर तो एच उसकी हाइट थी, और ये अगर हम बात करें, ये एक्स एक्सिस में उसने ट्रैवल किया और ये उसने वाई एक्सिस में ट्रैवल किया। तो आप क्या देख रहे हैं कि मोशन क्या हुआ, वाई में भी ट्रैवल किया और एक्स एक्सिस में भी ट्रैवल किया। तो यही आपको प्रोजेक्टाइल मोशन है, जो 2D में 2D प्लेन में चल रहा है, मतलब एक्स एक्सिस में भी मोशन कर रहा है और वाई एक्सिस में भी मोशन कर रहा है। तो इस पॉइंट पर जो अगर बात की जाए, उसका टेंजेंट तो ये है, लेकिन अगर इस पॉइंट का हम, और एक कंपोनेंट आपका इस डायरेक्शन में वर्क करेगा, मतलब एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस में और एक कंपोनेंट आपका वाई एक्सिस में, क्योंकि वो एक्स एक्सिस में भी ट्रैवल कर रहा है और वो वाई एक्सिस में भी ट्रैवल कर रहा है। तो एक्स एक्सिस में अगर मैं बात करूँ तो वो आगे, अगर आगे की पॉइंट की हम बात करें तो वो आगे की तरफ एक्स एक्सिस में इस टाइप से, देखो पहले ऐसे था, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसा ही। दूसरे पॉइंट पे अगर मैं बात करने लगूँ आपकी, इस पॉइंट पे अगर मैं आपसे बात करूँ तो देखिए वो एक्स एक्सिस में इतना ट्रैवल कर रहा है और वाई एक्सिस में उसने इतना ट्रैवल कर लिया। अगर हम इस पॉइंट पे कंसीडर करने लगे, चल रहा है ना वो आगे एक्स एक्सिस में भी और वाई एक्सिस में भी। तो देखिए ये जो इसका रिजल्टेंट है, इसको हमने दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लिया, एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। ये इसकी एक्स एक्सिस है, मैं इसको यहाँ पर बोल रही हूँ क्या, वी एक्स हम इसको बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं वी वाई। और इसके बीच में हॉरिजॉन्टल, क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टल इसीलिए तो माने क्योंकि थीटा एंगल बनाएगा, जो थीटा एंगल सबसे पहले बनाएगा वही, आप बीटा मान लो, थीटा मान लो, कुछ ही मान लो, आप इसे बीटा माना चाहे बीटा मान लीजिए, थीटा माना चाहे थीटा मान लीजिए, अल्फा माना चाहे अल्फा मान लीजिए, इट डजेंट मैटर। आपने यहाँ पर इसको क्या बोला कि आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हुआ या आपका वर्टिकल कंपोनेंट हुआ। ठीक है, अब आपको क्या क्या पॉइंट्स निकालने हैं इसमें, ये भी आप देख लीजिए। आपको क्या बतानी है, आपको ट्रेजेक्ट्री, टॉपिक का नेम ये है प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, कभी आपने देखा ही ना अभी तक। तो ट्रेजेक्ट्री आपका क्या होता है, सॉरी ट्रेजेक्ट्री मैंने आपको बता दी है क्या, कैसे, किसको बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री, इस शेप को बोलते हैं कि उसने कैसा पाथ फॉलो किया। आप उसकी शेप बताइए, ट्रेजेक्ट्री बताइए, ट्रेजेक्ट्री कैसी है। तो ये आपकी हुई ट्रेजेक्ट्री, आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, और आपको क्या फाइंड आउट करना है, और आपको टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट करनी है। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब वो कब तक बेस में रहा, मतलब ग्राउंड में आने से पहले तक की कंडीशन, ग्राउंड पे टकराने से पहले। टाइम ऑफ फ्लाइट आपको निकालनी है, और आपको हॉरिजॉन्टल रेंज आपको निकालना है ना, रेंज भी आपको निकालनी है। अब आज हम इन तीन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों को डिस्कस करने के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कैसे स्टार्ट करते हैं, तो देखो वही वाली बात है, मैंने आपको बता दिया। अब सपोज करिए कि एक बॉडी जो है प्रोजेक्टेड की जाती है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u के साथ एट पॉइंट O पर, है ना। आप इसके मान लीजिए कि ये पॉइंट O है आपका, है ना, इसकी नेमिंग कर लेते हैं हम लोग। हाँ बस, और तो कुछ नहीं रहता है। ठीक है, आप इसको ए मान लीजिए, चलिए।
और ये आप ये x है तो हाँ ये y होगी डायरेक्शन, ये वर्टिकल हो गया। तो आप देखिए कभी आप सोचें वर्टिकल ऊपर ही होगा, हमेशा वर्टिकल ऐसे ही वर्क करेगा, वर्टिकल ऐसे भी हो सकता है, वर्टिकल हाइट के अकॉर्डिंग ही तो होता है, हॉरिजॉन्टल इस टाइप से होता है बस आपका एक्स एक्सिस में, ठीक है। क्योंकि अगर आपने कार्टेशियन प्लेन पढ़ा होगा तो ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई होती है, तो नीचे भी तो वाई होती है, यहाँ पर एक्स होती है। हम इस ये वाला मोशन चल रहा है अभी यहाँ पर इस कोऑर्डिनेट का। चलिए ठीक है, इसके हमने आपसे क्या कहा कि ओ पॉइंट से आपने प्रोजेक्ट किया किसी भी ऑब्जेक्ट को, इनिशियल वेलोसिटी आपने यू दी है। अब इसके बाद आप क्या निकालना चाहते हैं कि जो मोशन होगा, जो मोशन अंडर इन्फ्लुएंस कह सकते हैं हम, दो टाइप का मोशन हो गया, एक तो यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मोशन, एक तो यही वाला मोशन हो गया आपका, और दूसरा कौन सा हुआ, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्सेलरेटेड ड्यू टू दी किसकी वजह से, आपका एक्सेलरेशन जी की वजह से, ड्यू टू कांस्टेंट एक्सेलरेशन जी। तो आपका जो मोशन है वो दो चीज़ों की वजह से इफेक्ट कर रहा है, ये दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा, कह सकते हैं यूनिफॉर्मली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू और दूसरा आपका वर्टिकल, ये जो डाउनवर्ड वर्टिकल मोशन है आपका, ठीक है। अब हम क्या निकालते हैं, अब हम इसके पाथ को, पहले तो हम ट्रेजेक्ट्री ही निकालते हैं। ट्रेजेक्ट्री क्या है, ओ पी ए, ये ट्रेजेक्ट्री आप इस शेप को क्या नाम देंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया ये पैराबोलिकल पाथ है, लेकिन अब हम इसको प्रूफ करेंगे। कैसे प्रूफ करेंगे, इक्वेशन लेकर आएंगे y की x की फॉर्म में, और पावर क्या होनी चाहिए x की, एक्स स्क्वायर, तभी ये कौन सी इक्वेशन कही जा सकती है, पैराबोलिकल इक्वेशन। मतलब हमें इस शेप को प्रूफ करना है कि ये पैराबोला है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, ट्रेजेक्ट्री हम लोग प्रूफ करेंगे इसकी, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, सपोज करिए आफ्टर द टाइम t, सपोज द बॉडी रीचेज एट द पॉइंट P, कौन से पॉइंट पर आती है बॉडी, P पॉइंट पर, जहाँ पर कंपोनेंट क्या ले लिए, x और y में हमने उसको डिवाइड कर लिया, x एक्सिस और y एक्सिस में। तो अगर हम आपसे पूछें कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की बॉडी ने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की, तो हम क्या जानते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड को आप पी भी बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, एक्स से, और एस क्या है आपकी स्पीड, तो स्पीड आप क्या लिखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी आपकी यू, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यू, और ये आपका क्या होता है टी। सो वी कैन से दैट, यहाँ से अगर आप टाइम की वैल्यू निकालना चाहें तो एक्स अपॉन यू हो जाएगा, दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं, दोनों चीज़ें यूज़ की जा सकती हैं, ठीक है। अब आप ये देखिए कि जब आप इस पॉइंट P पर हैं तो आपने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो ट्रेवल की, ये अब बात करेंगे किसकी, वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन की, कि इस उसमें y एक्सिस में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए वो इक्वेशन ऑफ मोशन लगेंगी बार बार, और कोई नहीं लगेगी। तो आपको ये देखना है इस पॉइंट पर वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन की हम बात कर रहे हैं, तो जो डिस्टेंस है वो क्या है, इसकी अगर मैं बात करूँ कि वर्टिकल इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो आप क्या करेंगे, वर्टिकल डिस्टेंस में शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप कंप्लीट लिखेंगे स्टूडेंट्स। तो वर्टिकल डिस्टेंस y इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, वर्टिकल इक्वेशन लिख लीजिए पहले, वर्टिकल डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी, आप लिख लीजिए s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड व्हाट इज s हियर, व्हाट इज़ एस ईयर, एस को आप किससे रिप्लेस करेंगे, वाई से, वर्टिकल डिस्टेंस क्या है वाई, सो वाई इज इक्वल्स टू यू क्या हो जाएगा अब आपका इस कंडीशन में यहाँ पे 0 प्लस हाफ ए के प्लेस पे क्या करेंगे जी और टी स्क्वायर एज इट इज, सो वाई इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ जी हियर, सो वाई इज इक्वल्स टू 1/2, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ टी, एक्स ओवर यू, स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग ऑफ इट नाउ, y इज इक्वल्स टू हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। आप इसको और भी स्मार्टली आप इसको लिख सकते हैं किसकी फॉर्म में, y इज इक्वल्स टू, आप लिख दीजिए इन सबको एक साथ ले लीजिए, हाफ जी यू स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो गया है एक्स स्क्वायर। तो आप क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर ये वाला जो टर्म है ये सभी सारी क्या मान सकते हैं आप, इसे कांस्टेंट के मान सकते हैं इस पूरी टर्म को। तो y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा के एक्स स्क्वायर। सो नाउ वी गेट द रिलेशन ऑफ y इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड बाय दिस रिलेशन वी कैन से दैट सो द ट्रेजेक्ट्री, सो द ट्रेजेक्ट्री ऑफ बॉडी विच इज़ हॉरिजॉन्टली, है ना, विच इज़ हॉरिजॉन्टली projected is a parabola। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको, ठीक है। तो हमने ट्रेजेक्ट्री यहाँ पे डिस्कस कर ली है। अब हम देखेंगे क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड दी व्हाट रेंज क्या है और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, इसी चीज़ के लिए, है ना, मतलब इसी आर्टिकल के लिए
जो हमने अभी बताया प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, इसी टॉपिक में कितने टाइम के बाद ये ग्राउंड पर आएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना, और कितनी रेंज इसने ट्रैवल की, रेंज मतलब ये डिस्टेंस उसने कितनी ट्रैवल की, हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट हियर, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, देख सो स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हैं, डेफिनेशन टाइम ऑफ फ्लाइट, इट इज़ अ टोटल टाइम फॉर विच द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन इट्स फ्लाइट, रिमेन्स इन इट्स फ्लाइट, दैट मीन्स O2A कंडीशन। ये मैंने आपको भी समझाई भी थी, O2A कंडीशन कहाँ पर है, आप कैसे ले सकते हैं O2A कंडीशन, मतलब ये कंडीशन आपको बतानी है। क्या बताया गया है, टोटल टाइम फॉर विच द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन इट्स फ्लाइट, तो उसमें कहाँ रहा है, फ्लाइट में, मतलब O2A कंडीशन में रहा है। तो हमने सपोज कर लिया लेट टी बी इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट, और एज आई टोल्ड यू, जब भी आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है या टाइम निकालना है, तो देखिए जो टाइम डिपेंड करेगा आपका, वो डिपेंड कर रहा है, टाइम आपका किस बात पर डिपेंड कर रहा है कि आपका वर्टिकल कंपोनेंट क्या रहा है। वर्टिकल कंपोनेंट ही इसकी वजह है कि इसकी टाइम की अगर बात करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए, तो वर्टिकल कंपोनेंट की ही बात करेंगे। तो आप यहाँ पर क्या कह सकते हैं, फॉर द वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन, आप यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर द वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन, क्योंकि यही वजह है इसकी और कोई इसकी वजह नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे, इक्वेशन वही जो हमने पीछे डिस्कस की थी, y इज इक्वल्स टू यू टी, वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन में y ही तो लेंगे, क्योंकि कंडीशन क्या थी, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये कंडीशन थी, हाफ AT स्क्वायर। तो s की जगह पर क्या रखेंगे आप, y, यू टी प्लस हाफ a की जगह पर क्या रखेंगे, g, ये क्या हो जाएगा, मैंने क्या कहा है, आप इसे क्या लेट करिए, कैपिटल T, तो कैपिटल T स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू यू क्या रखेंगे, देखिए जब भी अगर इस टाइप के मोशन की बात आती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो यू क्या लिया जाएगा, आपका 0 लिया जाएगा, 0 इंटू, ये आपको पहले ही बताया जा चुका है, 9th क्लास में भी आप पढ़कर आ चुके हैं, जी टी स्क्वायर। तो इसके बाद आप यहाँ से किसकी भी निकाल लीजिए, वैल्यू टी की निकाल लीजिए, 2y एंड अपॉन में क्या आ जाएगा, g इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। अब अगर आप कहना चाहें तो ये जो वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन है, तो आप इसे कैसे कह सकते हैं, आप इसे हाइट से y को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, आप देखिए यही तो कंडीशन थी आपकी, आप इसे कैसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, आप h से कर दीजिए इसको, तो आप क्या लिख देंगे, y की जगह पर 2h अपॉन g इज इक्वल टू टी स्क्वायर, दैट इज t इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2h अपॉन g, ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। नाउ व्हाट इज़ द रेंज, अब रेंज क्या है, रेंज क्या है आपकी, रेंज इज़ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, रेंज क्या होती है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इन द ड्यूरेशन ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट के दौरान वो उसने कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर की, वो आपको कैलकुलेट करनी है, दैट मीन्स r। तो आप एक तरीके से क्या कह सकते हैं, रेंज क्या है आपकी, डिस्प्लेसमेंट है या फिर डिस्टेंस है। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को कैसे लिख सकते हैं आप, स्पीड इनटू टाइम के थ्रू। तो अब आप देख लीजिए कौन सी स्पीड ली जानी चाहिए, मैंने आपको बताया था कि जब रेंज निकालना है तब आपको कौन सा कंपोनेंट काम करेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दैट मीन्स हम बात करेंगे vx की, ठीक है। और जब आपको टाइम निकालना था तब हमने कौन सा कंपोनेंट काम किया, मतलब कौन सी डायरेक्शन ली है, वर्टिकल डायरेक्शन ली है, मतलब वर्टिकल डिस्टेंस ली है, ठीक है। ओके, सो अगेन आई एम टेलिंग द डेफिनेशन, क्या था रेंज, रेंज इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इन द ड्यूरेशन ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब एक तरीके से रेंज क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, शॉर्ट में लिखा है मैंने डिस्प्लेसमेंट, आगे लिख लीजिएगा आप। तो डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होता है, स्पीड इनटू टाइम के, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड क्या ली जानी है, स्पीड ली जाएगी आपकी हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्पीड ली जाएगी। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्पीड के लिए आप ले लीजिए, हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या थी आपकी, आप देख सकते हैं क्या थी आपकी हॉरिजॉन्टल स्पीड, देख लीजिए u था, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, एज इट इज़ u, और व्हाट इज़ कैपिटल T आपने अभी ऊपर अभी कैलकुलेट किया है, अंडर रूट 2h अपॉन g। सो रेंज को आप r से डिनोट कर सकते हैं, सो u मल्टीप्लाई अंडर रूट 2h ओवर g, इट इज़ द वैल्यू ऑफ विच रेंज। सो ये आपका फर्स्ट डेरिवेशन कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका प्रोजेक्टाइल है गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन, जब आप उसको किसी थीटा एंगल के साथ प्रोजेक्ट करें, क्योंकि आज जो हमने डिस्कस किया है वो हमने डिस्कस किया है किसी हाइट पर हैं आप, तब आपने उसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी है, लेकिन अब आप ग्राउंड पर ही थीटा एंगल बनाते हुए अगर किसी को प्रोजेक्ट करेंगे, दैट मीन्स
किसी चीज़ को आप इस तरह से प्रोजेक्ट करेंगे, ये आप किसी चीज़ को ऐसे फेंकें, है ना। या फिर आप सपोज़ करिए कि आप फुटबॉल को किक कर रहे हैं तो भी आप सोच सकते हैं ऐसा, फुटबॉल को सोच लीजिए, फुटबॉल को जब आप किक करते हैं तो आप ऐसे करते हैं। या फिर कैचिंग में आप सोच सकते हैं कि बॉल कैच करनी है तो भी आप एक एंगल बनाते हुए इस टाइप से कैच करते हैं। या जो कोई भी थ्रो करता है, कोई भी चीज़ अगर आप थ्रो कर रहे हैं तो आप अगर थीटा एंगल बनाते हुए हॉरिजॉन्टल से थ्रो करेंगे तो वो इसकी सेकंड कंडीशन है। सो वी कैन से दैट प्रोजेक्टाइल गिवन द एंगुलर प्रोजेक्शन। और अगर आपको समझ में आया सो थैंक यू वेरी मच। नाउ यू कैन ड्रॉप योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. We will upload the next video on the projectile given angular projection. Bye bye, take care.